नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा जीडीपी का केवल 1.1%। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य पर कुल राजस्व खर्च और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का सबसे कम खर्च किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आंकड़ों का अध्ययन करके सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने फैक्ट शीट में यह खुलासा किया। उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में न सिर्फ प्रति व्यक्ति सबसे कम धनराशि जन स्वास्थ्य पर खर्च करता है, बल्कि अन्य राज्यों की तुलना में कुल राजस्व खर्च और जीएसडीपी का सबसे कम हिस्सा भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य हिमालयी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने में सबसे पीछे है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने छेड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन, जगह जगह पुतला दहन करके किया प्रदर्शन। हरिद्वार कुंभ में हुए कोरोना जांच फर्जीवाड़े मामले में कांग्रेस ने हरिद्वार में उपवास कार्यक्रम के बाद आंदोलन का प्रदेश व्यापी रोड मैप तैयार कर लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार का पुतला दहन करके प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसके बाद राज्य भर में प्रत्येक विधानसभा में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक और न्याय पंचायत व वार्ड स्तर तक आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। आईसीएमआर की स्टडी में खुलासा, देर से आएगी कोरोना की तीसरी लहर। सरकार ने कहा, हम हैं पूरी तरह से तैयार। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर आई है। दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई कि देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर पर मंथन शुरू कर दिया। केंद्र के कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि आईसीएमआर की स्टडी के अनुसार तीसरी लहर देर से आने की संभावना है। हमारे पास देश में हर किसी का टीकाकरण करने के लिए 6 से 8 महीने की विंडो है। आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ खुराक देना है। वहीं सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह से कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए भी तैयार है। हाईकोर्ट ने कहा, 28 तारीख से पहले कैबिनेट बुलाए, रोडवेज कर्मियों के वेतन भुगतान का रास्ता निकाले। नैनीताल हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह से आग्रह किया है कि 28 जून से पहले कैबिनेट की बैठक करके रोडवेज कर्मचारियों के फरवरी से जून तक के वेतन और एरियर के भुगतान का रास्ता निकाले। अवकाश के बावजूद इस महत्वपूर्ण मामले में मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। मायावती का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा, AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबर कोरी अफवाह है। बसपा अपने दम पर दोनों राज्यों में चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 82 नए मामले सामने आए, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 122 मरीज ठीक होकर अपने घर गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 19,293 सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। वहीं अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 4, चमोली में 1, चंपावत में 4, देहरादून में 38, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 4, पौड़ी में 6, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 6, उधम सिंह नगर में 6, उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए हैं। ओटीपी बताते ही एम्स डॉक्टर के खाते से उड़ गए 5 लाख रुपए। एम्स के डॉक्टर चेतन कुमार से ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल के डॉक्टर से तकरीबन 5 लाख रुपए की ठगी हुई है। आपको बता दें, ठगी के 5 लाख रुपए में से करीब 3.25 लाख रुपए डॉक्टर को वापस भी मिल गए। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस संबंध में डिप्टी पुलिस कमिश्नर साइबर क्राइम ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। ठगों ने डॉक्टर को मोबाइल सिम बंद होने का झांसा देकर ओटीपी लिया और फिर खाते से पैसे गायब कर दिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे फर्जी कॉल आते हैं और ओटीपी पूछा जाता है तो कतई ना बताएं। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस उन्हें ही कर रहा संक्रमित
जिन्हें नहीं लगी वैक्सीन। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। इसको लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि कोविड डेल्टा प्लस उन्हें ही संक्रमित कर रहा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। डेल्टा प्लस रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है। यह बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है। यह चिंता का विषय है। और जुलाई के महीने से बच्चों को भी लगेगी जायडस कैडिला की वैक्सीन। कोरोना संकट के बीच देसी वैक्सीन कंपनी जायडस कैडिला से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इस वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है और अगले कुछ महीनों में इसे बच्चों पर लगाया जाएगा। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि वैक्सीन ट्रायल पूरा हो गया है। अब जुलाई के आखिरी में यहाँ फिर अगस्त में 12 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट ने दिया बड़ा बयान। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने राहत भरा बयान दिया है। उन्होंने तीसरी लहर के अधिक भयानक होने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट के संक्रमण से बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर होगी। इस बात की संभावना बहुत कम है। अब तक के उपलब्ध डाटा से ऐसा नहीं लगता। इसका कारण यह है कि दूसरी लहर में काफ़ी लोग संक्रमित हो चुके हैं, साथ ही वैक्सीनेशन भी चल रहा है। राकेश टिकैत बोले, देश भर में तेज होगा किसानों का आंदोलन। कई महीनों बाद उत्तर प्रदेश गेट पर किसानों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आई। दिल्ली में किसानों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से उन्हें नाराजगी देखने को मिली। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपने साथियों को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं। सरकार उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजे या फिर उपराज्यपाल से मुलाकात कराए। ऐसा नहीं होता तो हम देश में आंदोलन तेज करेंगे। रेस्टोरेंट में कस्टमर ने खाया 2800 रुपये का खाना और टिप में दिए 12 लाख रुपए। अमेरिका में एक शख्स ने रेस्टोरेंट में 2800 रुपये का खाना खाने के बाद वेटर को 12 लाख रुपए इनाम में दिए। ये देखकर वेटर के आंसू छलक आए। लंदन डेरी के स्टम्बल इन बार एंड ग्रिल में एक शख्स ने 2 चिली डॉग, फ्राइड अचार, चिप्स और कुछ कॉकटेल ऑर्डर किया था। इसका बिल 2800 रुपये हुआ था। टिप देने के दौरान उस वक्त जो भी स्टाफ मौजूद था, सबने टिप को बराबर बराबर बांटा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मिल्खा सिंह को किया याद। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि वो ट्रैक लेजेंड मिल्खा सिंह से प्रेरित थे। पीएम ने कहा, जब वो अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया था कि इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक के लिए टोक्यो जा रहे हो तो आपको हमारे एथलीट का मनोबल बढ़ाना है। वे खेल के प्रति समर्पित थे और उन्होंने मेरी बात मान ली थी। क्या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी हो सकता है कोरोना? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने वैक्सीन के असर को लेकर ओडिशा में एक स्टडी की है। ये स्टडी मार्च से लेकर 10 जून तक हुई। इसमें पता चला कि सिर्फ 10% लोग वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हुए। महज 9.9% लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की नौबत आई। इस दौरान सिर्फ एक हेल्थ वर्कर की मौत हुई। लगभग 64 लोगों में डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, हाइपोथायरिज्म और अस्थमा जैसी बीमारियां पहले से थी। संजय राउत बोले, ईडी और सीबीआई करे अयोध्या भूमि विवाद की जांच। अयोध्या में भूमि विवाद मामले की जांच शिवसेना नेता संजय राउत ने ईडी और सीबीआई से करवाने की मांग की। राउत ने कहा, सत्ताधारी पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए करती है। अयोध्या जमीन मामले की जांच भी इन एजेंसियों से कराई जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में बीजेपी के नेता का नाम आने की वजह से उनसे पूछताछ तक नहीं हो रही है। भारत ने की अमेरिका की बराबरी। 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। देश में अब तक कोरोना के 32 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। शाम 7 बजे तक यह संख्या 32 करोड़ 11 लाख हो गई। दुनिया में इससे ज़्यादा डोज चीन और अमेरिका में ही लगाए गए हैं। चीन अब तक 1 अरब से ज़्यादा डोज लगा चुका है। वहीं अमेरिका में भी 32 करोड़ डोज लगाए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शाम 7 बजे तक 58,10,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटा रेलवे, तय किया बड़ा लक्ष्य। कोविड काल में रेलवे की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं है। आर्थिक रूप से पटरी से उतरी रेलवे को उबारने की योजना पर रेलवे काम कर रहा है। इसी कड़ी में खाली पड़े जमीन को कमर्शियल रूप से विकसित करने की मुहिम भी तेज हो गई है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए 2000 करोड़ राजस्व सृजन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 352 करोड़ रुपए अधिक है।